मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 में एसएसटी। सो ओपन योर बुक। इसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 लाइफ इन द टुंड्रा रीजन। टुंड्रा रीजन में जो लाइफ रहती कैसी रहती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, टुंड्रा रीजन में जो जीवन होता है वो कैसा होता है। स्टार्ट करते हैं। द थर्ड क्लाइमेटिक जोन इज द फ्रिगेट जोन। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो थर्ड क्लाइमेटिक जोन है, तीसरा जो जलवायु क्षेत्र होता है वो है फ्रिगेट जोन। ठीक है, विच इज द कोल्डेस्ट जोन। ये कौन जो क्या होता है, कोल्डेस्ट क्षेत्र रहता है। बिकॉज क्योंकि इट लीज नियर द पोल्स, क्योंकि ये पोल्स के पास स्थित होता है। दिस जोन इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन। ये जो जोन रहता है वो टू रीजन्स में विभाजित होता है। फर्स्ट है आर्कटिक रीजन और सेकंड है अंटार्कटिक रीजन। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक रीजन कंसिस्ट ऑफ द आर्कटिक ओशियंस, थाउजेंड्स ऑफ आइसलैंड इंक्लूडिंग ग्रीनलैंड एंड द नदर्न पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर बताया गया है कि आर्कटिक क्षेत्र में, ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। आर्कटिक ओशियन, थाउजेंड ऑफ आइसलैंड मतलब हजारों द्वीप। ठीक है, आइसलैंड मतलब होता है द्वीप, हजारों मतलब आइसलैंड मतलब होता है द्वीप। ठीक है, इसके साथ और क्या क्या इंक्लूड है, जो यूरोप और एशिया के कॉन्टिनेंट्स हैं के पार्ट, ठीक है, मतलब नॉर्दर्न पार्ट्स और ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका इनमें क्या है, सम्मिलित है। ठीक है, आर्कटिक रीजन इज अगेन डिवाइडेड इनटू पोलर रीजन एंड टुंड्रा रीजन। आर्कटिक रीजन को फिर से क्या किया गया, डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया। कौन कौन से रीजन में, पोलर रीजन में और टुंड्रा रीजन में। ठीक है, इन पोलर रीजन इज आइस नेवर मेल्ट्स। जो पोलर रीजन की जो आइस रहती है, जो बर्फ रहती है, वो कभी भी मेल्ट नहीं होती, कभी भी नहीं पिघलती है। टुंड्रा रीजन इज कवर्ड विथ आइस इन विंटर। पर टुंड्रा रीजन जो होता है, टुंड्रा रीजन में, टुंड्रा जो क्षेत्र रहता है उसमें जो आइस रहती है विंटर में ये कवर्ड रहती है आइस से। ठीक है, टुंड्रा रीजन। बट देयर इज नो स्नो और आइस इन द शॉर्ट समर। लेकिन जो शॉर्ट कम मतलब कम गर्मी में यहाँ पर ना ही कोई आइस होती है और ना ही कोई बर्फबारी होती है। नाउ यू विल स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ द पोलर रीजन एंड टुंड्रा रीजन इन द चैप्टर। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या स्टडी करने वाले हैं कि पोलर रीजन और टुंड्रा रीजन में, टुंड्रा रीजन के जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के मैप में देखिए, यू विल फाइंड, आप पाएंगे, अ रीजन विच लीड्स टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कैनेडा। ये जो क्षेत्र रहता है वो कनाडा के नॉर्थ ईस्ट में स्थित होता है। इट इज कॉल्ड टुंड्रा रीजन। इसे टुंड्रा रीजन बोला जाता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम 60 नॉर्थ टू 80 नॉर्थ लैटिट्यूड। मतलब ये 60 नॉर्थ से 80 नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच फैला हुआ है। इट इज क्लोजर टू द नदर्न मोस्ट पॉइंट। ये जो नदर्न मोस्ट पॉइंट रहता है जो उत्तरी बिंदु के पास स्थित होता है। ठीक है, करीब स्थित होता है। इट इज फोर अवे ओनली 650 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ पोल। ये केवल नॉर्थ पोल से 650 किलोमीटर मतलब 650 किलोमीटर दूर होता है, मतलब दूर स्थित है। ग्रीनलैंड लीज इन द आर्कटिक ओशियन। ग्रीनलैंड आर्कटिक ओशियन में स्थित है। इन द साउथ ऑफ ग्रीनलैंड देयर लीज अटलांटिक ओशियन। इन द साउथ ऑफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के साउथ में, ठीक है, ग्रीनलैंड के साउथ में अटलांटिक ओशियन स्थित है। इट इज द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड। जो ये क्या है, लार्जेस्ट मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइसलैंड, सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, द टुंड्रा रीजन इंक्लूड्स द नदर्न पार्ट्स ऑफ डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड रशिया इन यूरोप एंड एशिया। यहाँ पर बताया गया है कि टुंड्रा रीजन में क्या क्या शामिल है। टुंड्रा रीजन में जो है नदर्न पार्ट्स ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क का जो नदर्न पार्ट्स है, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया में, ठीक है, और यूरोप एंड एशिया में फिनलैंड और रशिया इसमें क्या है, सम्मिलित है टुंड्रा रीजन में। आगे देखते हैं। ग्रीनलैंड इज लोकेटेड ऑन द माउंटेन। ग्रीनलैंड क्या है, माउंटेन में स्थित है। दिस आइसलैंड इज कॉल्ड ग्रीनलैंड। ये जो आइसलैंड होता है उसे ग्रीनलैंड बोला जाता है। बट नथिंग इज ग्रीन हेयर। लेकिन ये क्या होता है, ये ग्रीन नहीं होता है। इसे ग्रीनलैंड जरूर बोला जाता है बट ये ग्रीन नहीं होता है। द होल लैंड लुक वाइट विथ आइस एक्सेप्ट, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि पूरा जो वहाँ की भूमि रहती है वो बिल्कुल आइस से सफेद दिखाई देती है, इतनी ज्यादा वहां पर बर्फ होती है। ठीक है, एक्सेप्ट द नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। जो नैरो कोस्टल स्ट्रिप को छोड़कर के अलावा अबाउट 9/10 ऑफ ग्रीनलैंड इज कवर्ड विथ थिक
आइस एंड स्नो थ्रू आउट द एयर। जो ग्रीनलैंड के 9/10 जो हिस्सा है वो क्या होता है, थिक आइस से, मतलब मोटे आइस से, और जो स्नो से क्या होता है पूरे साल भर कवर रहता है। दिस कवरिंग ऑफ आइस इज कॉल्ड आइस कैप। जो मतलब ये जो कवर रहता है उसे बोला जाता है आइस कैप, ठीक है। द वेट ऑफ द आइस कैप इज सो ग्रेट दैट अ लार्ज मास ऑफ आइस बिगिन टू मूव स्लोली डाउन द माउंटेन स्लोप्स। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो आइस कैप का जो वेट रहता है बहुत ज़्यादा महान होता है, बहुत ज़्यादा होता है। वो जो लार्ज आइस जो रहती है वहाँ की, जो लार्ज द्रव्यमान में क्या होती है, ये धीरे धीरे माउंटेन स्लोप से नीचे बहती हैं, ठीक है, मूव करती हैं, मतलब धीरे धीरे खिसकती जाती हैं। दिस स्लो मूविंग आइस मैसेज आर कॉल्ड रिवर्स ऑफ आइस। मतलब ये जो आइस द्रव्यमान का जो मूव होना जो होता है, मतलब धीरे धीरे खिसकना या धीरे धीरे जो चलना होता है, उसे बोला जाता है रिवर्स ऑफ आइस और ग्लेशियर्स। मतलब इसे आइस की नदियां, मतलब बर्फ की नदी या फिर ग्लेशियर्स बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हेन दे रीच नियर द सी, जब ये सी के पास पहुंचते हैं, ह्यूज पीस ऑफ आइस ब्रेक विथ अ रोर एंड फॉल इनटू द सी। मतलब उसका एक बड़ा भाग क्या होता है, मतलब बड़े बड़े पीस क्या होते हैं, मतलब यहाँ पर धीरे धीरे मूव करते हैं, तो जैसे नदी टाइप से वहां पर हो जाता है, ठीक है। तो उसे एक आइस की नदियां भी बोला जा सकता है। तो वो जब क्या करती हैं, जब ये सी के पास पहुंचती हैं, मतलब समुद्र के पास पहुंचती हैं, तो बड़ा इसके बड़े बड़े जो पीस रहते हैं बहुत बड़ी गर्जना के साथ, और वहां पर टूट जाते हैं और समुद्र में गिर जाते हैं। these huge piece of ice floating in the sea and looking like hills। मतलब जो ये टूटे हुए जो समुद्र में जो टूटे हुए जो आइस के टुकड़े रहते हैं, ठीक है, ये एकदम पहाड़ की तरह दिखते हैं, इन्हें बोला जाता है आइस बग्स, ठीक है, इन्हें बोला जाता है आइस बग्स। ओनली 1/10 ऑफ एन आइस बग्स इज अबव सी वाटर। मतलब ओनली 1/10 आइस बग्स का ओनली 1/10 जो भाग रहता है समुद्र का जो पानी रहता है से ऊपर रहता है, ओके। अब आगे देखते हैं हम लोग क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। यहाँ की जो क्लाइमेट रहती है और वेजिटेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज सेवरली कोल्ड। मतलब यहाँ की जो ग्रीनलैंड की जो क्लाइमेट रहती है वो क्या होती है, सेवरली कोल्ड रहती है, मतलब गंभीर रूप से क्या होती है, कोल्ड होती है। इट इज कवर्ड विथ आइस फॉर अबाउट 9 मंथ इन अ ईयर। मतलब लगभग ये क्या होती है, 9 मंथ, ईयर में जो 9 मंथ होते हैं उनमें कम से कम 9 मंथ भी वो आइस से कवर्ड रहती है। इट इज ऑलवेज नाइट टाइम ड्यूरिंग द विंटर। विंटर में मतलब हमेशा ही नाइट टाइम रहता है, यहाँ पे दिन नहीं होता होगा, मतलब है ना। इट इज ग्लूमी और डस्की लाइट बिकॉज द सन ऑलवेज रिमेन एट द हॉरिजन। यहाँ पर बताया गया है इट इज ग्लूमी और डस्की लाइट। मतलब यहाँ पर जो ग्लूमी मतलब होता है उदास, और डस्की लाइट मतलब होता है अंधेरी रात, है ना। जो अंधेरी जो लाइट रहती है, जो कहना चाहिए सांवली रोशनी, है ना, क्योंकि सन हमेशा क्या होता है यहाँ पर हॉरिजन में होता है। हॉरिजन मतलब क्षितिज होता है, ठीक है। द विंटर आर लॉन्ग एंड ड्राइरी। जो विंटर्स होती हैं वो कैसी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, लंबी होती हैं, और ड्राइरी होती हैं। ड्राइरी मतलब होता है सुनसान, ठीक है। इट इज ऑफ्टन स्नोज। मतलब यहाँ की जो रातें होती हैं बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, लॉन्ग होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर पूरे साल भर क्या होती है, आइस से ये कवर रहता है ना, और यहाँ पर दिन नहीं होता है, विंटर के टाइम की बात हुई है, ओके। अब देखते हैं आगे, चिल्ड विंड्स ब्लो एट द स्पीड ऑफ ओवर 160 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो वाइंड रहती है, ठीक है, जो ठंडी ठंडी हवाएं रहती है वो क्या होती हैं, 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से क्या करती हैं, पर आवर के स्पीड से वो ब्लो करती हैं, ठीक है। इन द समर में देयर इज कंटिन्यूस डे लाइट फॉर टू देयर मंथ। मतलब कम से कम 2-3 मंथ क्या होता है वहाँ पे समर में, गर्मियों के टाइम में लगातार क्या होता है वहाँ पे दिन ही होता है, रात नहीं होती। फिर द सन इज अवे अबव द हॉरिजन। सन हमेशा क्या करता है, हॉरिजन में ही, हॉरिजन के ऊपर ही स्थित होता है। द सन साइंस इवन एट मिडनाइट। सन क्या करता है, आधी रात में भी यहाँ पर चमकता है। सो दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट। सो इसीलिए अर्थ के इस पार्ट को क्या बोला जाता है, लैंड का मिडनाइट सन।
द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन टू कोल्ड फॉर प्लांट्स टू सर्वाइव, मतलब यहाँ ये क्षेत्र जो रहता है, यहाँ के क्षेत्र की जो क्लाइमेट रहती है वो प्लांट्स के जीवन के लिए अच्छी नहीं होती, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है उनके जीवित रहने के लिए, है ना। दिस रीजन इज कॉल्ड द कोल्ड डिजर्ट, इस रीजन को बोला जाता है कोल्ड डिजर्ट, बिकॉज नेचुरल एलिवेशन इज वेरी स्केनिटी है, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि क्योंकि इसे कोल्ड डिजर्ट बोला जाता है क्योंकि जो नेचुरल एलिवेशन रहता है, ठीक है, जो नेचुरल ऊंचाई रहती है इसकी बहुत डरावनी होती है। स्केनिटी मतलब होता है डरावनी होना, यहाँ की जो ऊंचाई रहती है बहुत ज़्यादा डरावनी होती है। हाउएवर सम लो ग्रोविंग एंड स्कैटर्ड प्लांट्स आर फाउंड, यहाँ जो इसीलिए क्या होता है, यहाँ की जो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, मतलब कम ग्रोविंग वाले, ठीक है, कम उगने वाले और जो स्कैटर्ड प्लांट्स रहते हैं, मतलब बिखरे हुए जो प्लांट्स रहते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। सम हर्ब्स कम अप इन समर एंड डाई आउट इन विंटर, मतलब कुछ हर्ब्स जो रहते हैं कम अप इन समर में क्या होते हैं, कुछ जड़ी बूटियां जो हर्ब्स रहते हैं वो क्या होते हैं समर में ग्रो करते हैं, ठीक है, आते हैं, एंड डाई, और विंटर में क्या हो जाते हैं वो मर जाते हैं। द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ मॉसेस लाइकन सेजेस लो सब्स इटीसी, यहाँ पर बताया गया है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है, जो प्राकृतिक कुछ वनस्पतियां हैं इनमें कौन कौन से शामिल हैं, ये हो गया मॉसिस मतलब होता है काई, लाइकन मतलब होता है लाइकन, है ना, सेज, और जो लो सब्स रहते हैं कम झाड़ियां इसमें सम्मिलित होती हैं। फ्लोवरिंग प्लांट्स ऑफ वेरियस कलर्स आर ऑल्सो फाउंड ड्यूरिंग द शॉर्ट समर, शॉर्ट समर में यहाँ पर मतलब विभिन्न प्रकार के कलरफुल जो प्लांट्स रहते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। दीज फ्लोवरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड लाइकन, ये जो प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं इन्हें बोला जाता है लाइकन्स। दीज प्लांट्स आर फूड ऑफ आर्कटिक एनिमल्स, ये जो प्लांट्स रहते हैं आर्कटिक एनिमल्स के फूड होते हैं, खाना होता है उनका, ठीक है। अब देखते हैं वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों की लाइफ कैसी होती है यहाँ पे। पोलर बियर, ठीक है, रेंडियर मतलब बारहसिंगा, पोलर बियर, ठीक है, बियर मतलब होता है भालू, रेंडियर मतलब होता है बारहसिंगा, डॉग जानते ही हैं आप लोग, ठीक है, वीवर मतलब होता है उदबिलाव, फॉक्स मतलब लोमड़ी, ठीक है, और वॉल्फ, ठीक है, ये यहाँ पर क्या होते हैं ETCR फाउंड हेयर यहाँ पर पाए जाते हैं। दे हैव थिक हेयर ऑन देयर बॉडीज विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, इनके जो बड़े बड़े जो मोटे मोटे जो बाल रहते हैं और उनकी जो बॉडीज को क्या करते हैं उन ठंड से उनको बचाते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल, अब लोगों की जो लाइफ है, ठीक है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ ग्रीनलैंड इज वेरी स्मॉल, जो ग्रीनलैंड की जो पॉपुलेशन है बहुत कम है। अबाउट 50,000 पीपल लिव इन द होल ऑफ ग्रीनलैंड, मतलब पूरे ग्रीनलैंड में कम से कम 50,000 लोग ही रहते होंगे। द नेटिव पीपल ऑफ ग्रीनलैंड, ठीक है, और कॉल्ड एस्किमोज, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो ग्रीनलैंड में रहने वाले जो लोग रहते हैं उन्हें एस्किमोज बोला जाता है। देयर लाइफ इज वेरी हार्ड एंड फुल ऑफ स्ट्रगलिंग ड्यू टू द अनसुटेबल इन्वायरमेंट मतलब होता है पर्यावरण, मतलब इनकी जो लाइफ रहती है बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है। ये सब क्यों होता है, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंटल है अनसुटेबल इन्वायरमेंट के कारण इनकी लाइफ पूरी स्ट्रगल भरी होती है और बहुत ज़्यादा कठिन होती है। दे ईट रॉ मीट एंड फिश, ये क्या करते हैं कच्चा मांस और फिश खाते हैं। दे आर शॉर्ट एंड स्टे आउट विथ स्ट्रेट ब्लैक हेयर, ब्राउन स्किन एंड नैरो ब्लैक आईज, मतलब ऐसे लोग, मतलब यहाँ के जो लोग रहते हैं उनके स्ट्रेट ब्लैक बाल रहते हैं, ठीक है, ब्राउन स्किन रहती है इनकी और ब्लैक आइज होती है, ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया कि इनकी आइज और हेयर किस टाइप से ये होते हैं। दे गेट देयर फूड एंड क्लोथिंग फ्रॉम सील, यहाँ पर बताया गया है कि उनको जो फूड है और जो क्लोथिंग है किससे प्राप्त होता है, सेल से ये प्राप्त होता है। देयर क्लोथ्स आर मेड ऑफ द स्किन एंड फर्स ऑफ एनिमल्स, इनके जो क्लोथ्स रहते हैं वो एनिमल्स के फर्स और स्किन से फर्स और स्किन से बनाए जाते हैं। दे वेयर ट्राउजर एंड जैकेट्स और कोट्स दैट हैव हुड्स ऑफ कवर द हेड्स, यहाँ पर बताया गया है कि वो क्या कपड़े वेयर करते हैं, ट्राउजर और जैकेट्स पहनते हैं और कोट्स, ठीक है, और जो अपने सिर को ढकने के लिए मतलब हेड्स को ढकने के लिए हुड्स का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर उन्होंने ये लगाया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, है ना, ये जो लगाया है ये होता है हुड्स। आगे देखते हैं
देयर आर बिगर हुड्स अटैच टू द वुमेन जैकेट, जो बड़ी बड़ी जो हुड्स रहते हैं वो वुमेन जो जैकेट्स रहती है उनमें अटैच्ड होते हैं। दीज प्रोटेक्ट देयर बॉडीज वाइल दे आर एट वर्क, इनको जब उनकी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करती है जब ये वर्क में होते हैं। दिस जैकेट इज कॉल्ड द पार्का, ठीक है, मतलब ये जैकेट जो रहती है उसको परका बोला जाता है, पार्का। द एस्किमोज लिव इन टेंट्स मेड ऑफ स्किन्स, जो एस्किमोज रहते हैं वो क्या जो स्किन की बनी हुई जो टेंट्स रहते हैं उनमें रहते हैं। बट इन द लॉन्ग विंटर मंथ दे लिव इन द हाउस मेड ऑफ आइस ब्लॉक, लेकिन लॉन्ग विंटर मंथ्स में वो क्या करते हैं, जो आइस ब्लॉक के बने हुए हाउस में रहते हैं। दीज हाउस आर कॉल्ड इग्लूज, मतलब ये जो हाउस रहते हैं इनको इग्लूज बोला जाता है। देयर इज अ वेरी नैरो एंट्रेंस ऑन वन हैज अ क्रॉल ऑफ इंटर द हाउस, यहाँ पर बताया गया है कि जो देयर इज अ वेरी नैरो एंट्रेंस, इनका जो प्रवेश द्वार रहता है बहुत ज्यादा क्या होता है, नैरो होता है। एंड वन हैज द क्रॉल ऑफ इंटर द हाउस, और एक को घर के कारण प्रवेश करने के लिए क्रॉल करना पड़ता है, ठीक है, घर के अंदर प्रवेश करने के लिए क्रॉल करना पड़ता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ओके। तो बस आप लोगों का यही होमवर्क है जो आज हमने पढ़ाया है आप लोगों को चैप्टर 7 में। आप सबसे पहले बुक रीड करेंगे और इसकी पूरी मीनिंग समझेंगे, ओके। बस यही आपका होमवर्क है और इसके बारे में आप थोड़ा सा और अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप अपना होमवर्क करेंगे, ओके। थैंक यू, बाय।